ताकि वो लेवल होना चाहिए। नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक लाइव की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बी द चेंज इस सीरीज में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बदलते वक्त और बदलाव के साथ हम अपने आप को कैसे बदलें। इस कोशिश में हम आपकी मदद करें। मदद की जरूरत हर किसी को नहीं होती। मदद मांगने की भी हर किसी को आवश्यकता महसूस नहीं होती। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने आप पर निर्भर हैं तो फिर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर ये भी जानने की जरूरत है कि कभी कभार मदद मांगना भी अच्छी चीज होती है। इंसान का जीवन एक सामाजिक प्राणी के रूप में जब देखा जाता है तो वह अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। हम कितने ही सक्षम क्यों ना हो, हमें जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। और जब मदद की आवश्यकता पड़ती है तो ये मदद मांगने का तरीका और सलीका भी हमें सीखना चाहिए। मदद मांगने वाले कमजोर नहीं होते। मदद मांगना भी हिम्मत वालों की और ताकतवर लोगों की ही पहचान है। तो चलिए हम एक दूसरे के मददगार बने। मदद अगर किसी को चाहिए तो मदद दें, अगर मदद चाहिए तो बेझिझक मदद मांगने वाले बने। और आज हमारे बीच हमारे मददगार के रूप में, हमारे स्पिरिचुअल विजडम के रूप में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर उषा दीदी जी हैं। दीदी ब्रह्मा कुमारी राजयोग शिक्षिका हैं और आज हमारे स्पिरिचुअल विजडम के रूप में हमारे साथ वो हमारी बातचीत सुनेंगे। और अगर हमारी समस्याएं हैं, अगर हमें मदद की आवश्यकता है तो वो हेल्प हमें ऑफर करेंगी। दीदी आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। शुरुआत में ही मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मदद के बारे में। जैसे बदलाव आता है तो हम में से कुछ लोग सक्षम होते हैं कि इन बदलावों को हम अकेले फेस कर लें, अकेले उन बदलावों के साथ अपने आप को ढाल लें। कभी कभार एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत पड़ती है, थोड़ा पुश की जरूरत पड़ती है, कोई कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमें अप्रिशिएट करे कि हाँ हाँ तुम कोशिश अच्छी कर रहे हो, बदलाव अच्छा हो रहा है, तुम इस चेंज के साथ कोप अप कर रहे हो। अब एक ऐसा सिचुएशन है जब सारे ही लोग इन चेंजेस के साथ डील कर रहे हैं, तो हम एक हम्म। दूसरे को अप्रिशिएट करना या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें खुद ही ये अपना बदलाव डील करने में मुसीबत सी महसूस होती है। जब हमें लगता है कि माई हैंड्स आर फुल, मेरे हाथों में बहुत कुछ है, तो मैं जी। दूसरों की मदद कैसे करूं या फिर दूसरों को अप्रिशिएट कैसे करूं इस चेंज के प्रोसेस में, ये थोड़ा हम्म। मुश्किल लगता है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? देखो, ऐसा है कि भले हमारे हैंड्स तो फुल है, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करना तो मुख से है ना। तो इसीलिए एक दूसरे को देखते हुए हर एक किस तरह से इस बदलाव से गुजरने का प्रयास कर रहा है, उसको देखते हुए, उसमें से प्रेरणा लेते हुए उसको अप्रिशिएट करें कि वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीके से आप कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति का भी उमंग उत्साह स्वतः बढ़ने लगेगा, और साथ ही साथ उसको लगता है कि हाँ, मुझे कोई रिकॉग्नाइज करने के लिए भी है। कई बार जीवन के अंदर ये एक ऐसा हम एक नेचर बना ले अपना, और ये नेचर इतना काम करता है स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। कभी कभी एक छोटी सी स्माइल भी बहुत कुछ काम कर देती है। जब किसी को देखते हैं वो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम मुस्कुरा देते हैं, तो जरूर है उसका हौसला बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमारे हैंड्स भले फुल हो, हमारी बुद्धि ऑक्यूपाइड हो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में ही, जैसे कहा जाए, थोड़ा सा वक्त निकाल देते हैं दूसरों को देखते हुए। हाँ, हमें कमजोरी नहीं देखनी है उसकी, लेकिन हर एक के अंदर जो अच्छाई समाई हुई है उसको देखते हुए, उसमें से प्रेरणा लेकर के उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। ये जो बात आप अभी कह रहे थे कि हम दूसरों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, हम में से आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बहुत सारे लोग घरों पे हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी इसकी विशेष पेशकश जो है, फेसबुक लाइव के जरिए हम लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं सीधे। वो हमारे साथ जी। बातचीत कर सकते हैं। जो हमारे जी। दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू शाउट आउट, अगर बस आपके कुछ फीडबैक्स हैं या आप कुछ ऐसे ही बोलना चाहते हैं,
तो भी आप हमें लिख कर भेज सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और हम आपकी बातचीत दीदी से करवाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को हम दीदी से पूछेंगे और दीदी उसके लिए जवाब भी देंगी। सो यू कैन ब्रिंग इट ऑन। एंड हम पिछले कुछ समय से आपके साथ तो जुड़े हैं ही, जो अभी अभी आए हैं उन सभी का वेलकम है, और आने वाले 1 घंटे तक हम आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे। हम जी। बात कर रहे हैं बी द चेंज के बारे में, कि हम खुद बदलाव बने। बहुत बार ये होता है कि जब चीजें हमारे आसपास बदलती हैं दीदी, तब हमें लगता है कि चलो अब ये सब कुछ बदल रहा है तो हमें भी बदलने की जरूरत है। जब हम खुद एक चेंज मेकर बन जाएं, खुद लोगों को इंस्पायर करें कि चलो ये हो रहा है बाहर, इसके लिए हमें भी बदलने की जरूरत है, वो करने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता। हमें लगता है कि चलो अगर मैं कर रहा हूं तो इतना काफी है। तो एक आसान सा सवाल जो हर एक के मन में आता है वो ये है कि मैं अपने आप को बदल दूं उतना काफी है, जिससे देखकर सारी दुनिया बदल जाएगी, अपने आप लोग देखेंगे मुझे बदलता हुआ तो वो भी बदल लेंगे। और दूसरा एक कश्मकश ये उठती है कि ये लोग तो बदल नहीं रहे हैं, मैं ही अकेला कर रहा हूँ, इनको भी बदलने की जरूरत है, तो हम दूसरों को फोर्स करने की या उनको भी इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं कि चलो ये भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस अपने अंदर लाएं। तो इन दोनों में ये जो कश्मकश आती है, इसके अंदर क्या करना चाहिए अभी तो, क्योंकि बदलाव का वक्त है। तो मैं क्या करूं, मैं बस अपने आप को बदलूं या दूसरों को भी मोटिवेट करूं बदलने के लिए? देखो, ऐसा है कि दूसरों को मोटिवेट करने के लिए हर एक में ताकत नहीं है, क्योंकि मोटिवेट करने की भी एक शक्ति चाहिए। और आज वो शक्ति कहीं ना कहीं हर एक के अंदर क्षीण होती जा रही है। इसीलिए हाँ, कहीं ना कहीं ये शक्ति अंदर से हमें जागृत करनी होगी। हर एक के अंदर ये शक्ति है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन कभी कभी इतना हम दबाव में आ गए हैं, अपने ही विचारों के दबाव में, अपने ही नकारात्मकता के दबाव में आ गए हैं, जो उस शक्ति को जागृत करने में शायद हमें कठिनाई महसूस हो रही है। तो इसीलिए जो है, हम धीरे धीरे हिम्मतहीन होने लगते हैं, या महसूस होता है कि नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, ये महसूस होने लगता है। तो इसीलिए आवश्यकता तो यही है समय अनुसार, कि हम भीतर से उस शक्ति को जागृत करें, जनरेट करें, तो हम दूसरों के लिए भी आधार मूर्त बन सकते हैं। आज परमात्मा के बहुत सुंदर महावाक्य वरदान के रूप में हम सभी ने सुने, जिसको मैं कोट करना चाहती हूं यहाँ पर आज, कि भगवान ने हमें यही एक वरदान के रूप में कहा कि स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनना है। इतनी सुंदर बात ये कही कि जीवन के अंदर हम बदल जाए इतना काफी नहीं है, या स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, या संकल्प आता है कि ये सैल्वेशन मिले, सहयोग मिले, सहारा मिले, तो परिवर्तन हो। ऐसे किसी किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी। बहुत सुंदर बात यहाँ कही कि अगर हमने परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए कोई ना कोई आधार पकड़ा, तो जरूर है जो प्रारब्ध मिलनी है वो भी किसी न किसी आधार पर ही होगी। तो इसीलिए भगवान ने यही कहा, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ता जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है, मैं विश्व के लिए आधार मूर्त बनूं। कितनी सुंदर बात कही कि लेट लेट मी बी द चेंज। जब मैं चेंज बन करके आधार स्तंभ बन जाती हूँ, तो कैसे अनेक आत्माओं का अनेक आत्माओं के अंदर भी वो हिम्मत आने लगती है। वो भी सोचते हैं कि हाँ, हम अंदर से अपनी शक्ति को जागृत करें। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही दीदी, कि बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अब बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो चेंज की जरूरत है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अब हम प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, मेरे कंजम्पशन पैटर्न्स क्या हैं, मैं कितना ज्यादा ले हम्म। रहा
प्रकृति से, दुनिया से, क्या चीजें मैं खरीदारी करता था, कितना मैं वेस्ट प्रोड्यूस करता था, कितना मैं कचरा करता था, बिल्कुल। अननेसेसरीली कितनी चीजें वेस्ट करता था, ये सब सोच रहे थे। अब मजेदार बात यह है कि क्या ये सिर्फ कोविड-19 के फेज तक ही ये बदलाव हम कर लेंगे, या फिर इसके बाद भी ये बदलाव परमानेंट होगा? तो ऐसा बाहर की परिस्थिति आधार बन के रह जाएगी कि परमानेंट होगा ये? कोई भी संस्कार को अगर डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे आगे चल करके वो संस्कार हमें मजबूर करता है। हमने इस समय में ये जो बदलाव ला करके देखे कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो फिर उसको लाने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर कंफर्टेबल न हो तब तो लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ये बदलाव लाते हुए हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे, तो लगता है कि हाँ ये ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति करता है तो उसके अंदर शक्ति तो आती है। आज जैसे कोई भी दुनिया के अंदर संयम लेता है, कोई भी ऐसा नियम ले लेता है कि चलो आज से ये करेंगे, तो उसका मनोबल तो बढ़ता ही है। तो इसी तरह जो हमने ये कोविड-19 के दौरान जो कुछ हमने किया, तो नेचुरल है कि उसको लेकर के हमारे अंदर एक ये बदलाव को देखते हुए ये हिम्मत भी आई, साथ में ये भी हुआ, ये कंफर्टेबल है आई थिंक। पहले और ही हम कंफर्टेबल नहीं थे, अभी कंफर्टेबल है, तो फिर उसको हमेशा के लिए क्यों नहीं अपनाया जाए। तो ये कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है। भले हमने पहले आधार ज्यादा लिए थे, अब वो आधार कम हो रहे हैं। तो जी। वो आधार कम होने का मतलब ये है कि हम ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और कम हम्म। चीजों में हम अपने जीवन को अच्छे से बिता पा रहे हैं। जैसे दुनिया में देखो कि लॉकडाउन के समय जब घरों में काम करने के लिए भी लेबर्स आना बंद हो गया है, तो नेचुरल है कि लोगों ने अपने आप हाथ से काम करना शुरू किया। और जब हाथ से काम करने लगे तो अ, थोड़ी मेहनत लगी इनिशियली, लेकिन उसके बाद हेल्थ के हिसाब से भी देखा कि हाँ ये तो अच्छा है, चलो करना ही चाहिए। तो नेचुरल है, जब कोई चीज अपने हाथों से करते हैं तो उसकी खुशी मिलती है, एक अंदर मनोबल हमारा बढ़ता है, आत्मविश्वास जागृत होता है कि हम कर सकते हैं। आज तक डिपेंडेंट थे, तो हम अभी कर सकते हैं। और फिर भी हमारे पास समय है, ये नहीं कि नहीं समय है। हम अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, उनके पास एम्पल ऑफ टाइम, फिर भी उसके बाद घर का कार्य करने के बाद भी उनके पास समय है, या और भी बातों के लिए समय है हमारे पास। तो लगता है कि भाई पहले और ही हम आधार लेकर के चलते थे। आज घर में नौकर थे या सर्वेंट्स थे, वो काम करते थे, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं होता था। और आज सब कुछ करने के बाद भी लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास टाइम है। नहीं, आप जैसे स्टूडेंट्स की बात कह रहे थे, एक स्टूडेंट ही क्वेश्चन लेके आए हैं। शुभम हम्म। सावनेर का क्वेश्चन है। शुभम सवाल पूछते हैं, ओम शांति। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन स्टूडेंट्स वरी टू मच अबाउट देयर फ्यूचर, फ्यूचर लाइफ हम्म। के बारे में वो चिंतित हैं। एवरी हम्म। स्टूडेंट वरीज दैट द लिंक ऑफ स्टडी कट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लॉकडाउन के चलते स्कूल्स बंद हो गए, टीचर्स न बातचीत कर पाए। अभी शुरुआत हुई है ऑनलाइन क्लासेस की, बट बहुत लंबे टाइम के लिए एक बड़ा ब्रेक चला, एक कट ऑफ हो गए थे। अब ऐसे टाइम पे एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो अब ये जो डिस्कनेक्ट हुआ, इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि भाई फेस टू फेस क्लासरूम टाइप टीचिंग नहीं है, अब एक नया टीचिंग मेथोडोलॉजी है। इसमें सेट हो पाना स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हो रहा है। तो वो पूछते हैं कि इन चीज को हम कैसे डील करें। देखो ऐसा है कि ये वरी उनके लिए ज्यादा होगी जिन्होंने लॉकडाउन के समय समझा कि हाँ अभी छुट्टी हो गई, और इसलिए किताबों को रख दो अपने जगह पर, अभी हमको जी। पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब दे आएगा पढ़ाई करने का समय आएगा तब देखा जाएगा। तो ये जो जिन्होंने एटीट्यूड अपनाया है उनके लिए शायद कठिन होंगी। लेकिन जी। जिन्होंने ये एटीट्यूड अपनाया कि चलो ये छुट्टी है, हम इंटरनेट का सदुपयोग करें, हमारे पास इंटरनेट तो है ही है, उसका सदुपयोग करें, और आगे से आगे उस विषय को समझने का प्रयत्न करें, ताकि जब शुरू हो तो हमारे लिए ये तकलीफ ना हो।
तो उनके लिए तो ये नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने सारी किताबें रख दिया, जो समझने लगे कि अब छुट्टी हो गई, अब देखा जाएगा, अब कोई पढ़ाई करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आजकल बच्चे भी बोझिल हो जाते हैं और इसीलिए सोचते हैं कि बस अभी रख दो, अभी नहीं पढ़ना है। तो ऐसे जिन्होंने रख दिया तो उनको क्या हो गया कि आलस जीवन के अंदर स्वाभाविक रीति से आ जाता है। और अब जब दोबारा किताबें खोलनी पड़ रही है और एक नए स्टाइल से लर्निंग करनी पड़ रही है और सब कुछ अंदर जा नहीं रहा है, पिछला जो कट हुआ था उसके साथ रिकनेक्ट करना पड़ रहा है कि कहाँ से छूटा था, उसको रिकनेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन अगर उनको हमने कंटिन्यू किया होता था तो शायद हमें आज ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, ये स्ट्रेस एंजाइटी अपने अंदर डेवलप नहीं होती थी। लेकिन कोई बात नहीं, चलो वो समय आपने छोड़ दिया, वो समय किसी ने गाइड नहीं किया, कोई बात नहीं। अब हम कम से कम उसको मेकअप तो कर दे कि सुबह जल्दी उठ करके जब माइंड फ्रेश होता है उस समय अपना हिस्सा स्टडी करके फिर जो स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाया जाता है उसके साथ मेकअप करने का तो प्रयत्न करें। क्या अभी भी वही आलस की जो संस्कार है वो घुस गया है और अभी सुबह उठना ही जैसे मुश्किल हो रहा है? तो इसीलिए आवश्यकता है कि स्टूडेंट्स के लिए तो भाई रात को देर तक न बैठे रहे और न अपना टाइम वेस्ट करे, लेकिन सुबह जल्दी उठ करके जो हमने मिस किया है, जिसको हमें मेकअप करने की जरूरत है, उसको मेकअप करे, उसको समझ ले, पढ़ पढ़ करके भी, या जितना हमने छोड़ा था, जहां से छोड़ा था उस बात को लेकर के उसको रिवाइव कर ले अंदर में, तो जरूर है कि ये स्ट्रेस एंजाइटी हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा। हम्म, ये बहुत ही अच्छी बात जो आप अभी कह रहे थे दीदी, कि हम लोग बहुत सोचते हैं कि वक्त बीत गया। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि लगता है कि नहीं, समथिंग इज लॉस्ट। बट ठीक है, हम्म। वक्त वो चला गया है, बट उसके बारे में अब सोचने से कुछ नहीं होगा। उसके आगे हम्म। भी हम मूव ऑन कर जाएं, उसके आगे भी हम आगे बढ़ें और देखें कि क्या करना चाहिए। इससे मिलता जुलता एक सवाल है जो मैं टीचर्स की तरफ से पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे टीचर्स को इस बात की एक चैलेंज फेस कर रहे हैं वो, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्लासेस भी चलने लगे हैं। स्कूल्स कब खुलेंगे इसके बारे में हमें कोई जानकारी है नहीं। तो ये ऑनलाइन टीचिंग मॉड्यूल जब आ गया है, जब बच्चों को टीचर्स देख नहीं पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं और वो स्क्रीन के सामने बातचीत कर रहे हैं, तो एक पर्सनल कनेक्ट जो पहले होता था, जो इंटरैक्टिव होता था क्लासरूम, अब वो थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि एक क्लास में 30 हैं 40 बच्चे हैं। तो इतने सारे लोग ऑनलाइन एक साथ नहीं जुड़ सकते, बैंडविड्थ की लिमिटेशंस है, इंटरनेट के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो टीचर्स को भी मतलब ये ऐसा लग रहा है कि चलो हम भी एक दीवार को पढ़ा रहे हैं, बच्चे सामने नजर नहीं आ रहे, हालांकि बच्चे सारे सुन रहे हैं उस बात को, बट वो एक इंटरेक्शन की, एक ह्यूमन फेस टू फेस जो चीजें थी उसकी कमी आ रही है। तो इस चीज को हम्म। कैसे डील किया जाए? देखो, अभी ये चीज तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में और भी हमें ज्यादा फेस करनी होगी। और ये इनिशियली तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर आदत हो जाती है। जिस तरह से आज टेलीविजन में हम देखते हैं कि जो न्यूज रीडिंग करने वाले होते हैं या जो भी होते हैं, वो कैमरा से ही बात करते हैं। और कैमरा से बात करने में इनिशियली एक झिझक होती है, अंदर में कॉन्शियस भी हो जाते हैं, नर्वस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे आदत बनती जाती है तो फिर उसके बाद उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैसे भी करके बोलते हैं और ही अच्छे आइडियाज आते हैं, उनके अंदर फ्लो होने लगते हैं। तो इसीलिए इनिशियली कॉन्शियस हो जाता है इंसान, नर्वस भी होता है, लेकिन उसके बाद ये एक आदत बन जाती है जिसके आधार से बहुत सहज महसूस होता है। जी। दीदी, पूजा चंद्र हसन जी एक सवाल पूछते हैं। कहते हैं, ओम शांति, हाउ टू कोप अप विद पीपल ऑफ डिफरेंट एनर्जी वाइब्रेशंस। आजकल तो ये होने लगा है, क्योंकि पहले हम ज्यादा समय एक दूसरे के साथ इतना नहीं बिताते थे, अगर डिफरेंसेस भी होता था तो भी हम लगता था कि चलो यार थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं तो ठीक कर लेंगे।
बट अब जब अगर किसी से थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, किसी बात पे झड़प हो जाती है, कुछ तू मैं कहा सुनी हो जाती है, तो एकदम एनर्जी बदल जाती है, लोग रूठे रूठे से रहने लग जाते हैं। हम्म। तो पहले वो बाउंस बैक करने में आसानी होती थी, मगर अब घर में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं, अलग वाइब्रेशंस हैं, तो इनके साथ कैसे कोप अप किया जाए? ऐसा है कि देखो, अक्सर मनुष्य का जो मनमुटाव आदि होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जब हम एक दूसरे की कमी कमजोरी देखना शुरू करते हैं, है ना, तभी हम क्लैश में भी आते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी से कोप अप नहीं हो रही है, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि आज तक जो है हम लोग इकट्ठे इतना समय नहीं बिताते थे। सुबह रात को तो सो गए और सुबह उठे, हर एक अपने अपने काम पर चले गए, ये हो गया। तो दिन भर में जो है, फिर शाम को जब आते हैं तो उस समय हमें पॉजिटिव बातें ही उसकी देख करके, या अगर कभी कोई नेगेटिव बात आ भी गई तो भी हम उस बात को माइंड नहीं करते थे, स्वीकार कर लेना सहज होता था। लेकिन अभी क्योंकि 24 घंटे इकट्ठा रहना होता है, तो दुनिया में भी कहा जाता है कि जब 24 घंटा इकट्ठा रहना होता है, तो फिर धीरे धीरे हमारी दृष्टि जो है वो एक दूसरे के फॉल्ट फाइंडिंग वाली होने लगती है। एक दूसरे की कमी कमजोरी, आपने ये नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने मुझे सहयोग नहीं दिया, आपने, उस बात को हम ज्यादा लेने लगते हैं माइंड पर कि भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, चलो रोज तो काम पर जाना होता है इसलिए नहीं कर पाते, अभी क्या है ना। तो इसलिए जब फॉल्ट फाइंडिंग दृष्टि हमारी हो जाती है, तो ये मनमुटाव, ये क्लैशेस, ये अंदर में बहुत फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होने लगता है। लेकिन जिस तरह हर इंसान के अंदर कहा जाता है अच्छाई भी है बुराई भी है, दोनों चीज है, तो जैसे हमारी दृष्टि बहुत जल्दी कमी कमजोरी के तरफ जाती है, तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेषता भी तो है। उस विशेषता को देखना आरंभ करें, उस अच्छाई को देखना आरंभ करें। जब उसको देखना आरंभ करते हैं तो उस बात को अपने अंदर एकोमोडेट करना या अपने अंदर समा लेना सहज हो जाता है कि चलो ये बात नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात तो है उनके अंदर, ये अच्छाई तो है उन उसके अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना चश्मा, मैनेजमेंट में एक थियरी आती है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी, कि वी ऑलवेज प्रोजेक्ट आवर ओन रिफ्लेक्शन इन अदर्स। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी कमी का रिफ्लेक्शन दूसरे में देख रहे हैं, जी। खुद नहीं कर पा रहे हैं, खुद से नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए खुद का फॉल्ट फाइंडिंग तो नहीं हो पा रहा, लेकिन वो प्रोजेक्ट हम उसी के अंदर करते हैं। और जब उसके अंदर वो प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं, तब हमको लगता है इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, ये ऐसा कर रहा है। लेकिन हर इंसान के अंदर, हर इंसान एक जैसा तो नहीं होगा ना, हर एक के अंदर कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, हमारे में भी कुछ अच्छाई है कुछ बुराई है, तभी तो इस संसार में है ना। तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं हर इंसान के अंदर जो अच्छाई है वो एक रूहे गुलाब की तरह है। हर एक का ये अपना अपना कलर का गुलाब है, और इस तरह से गुलदस्ता बन करके एक फैमिली में आए हैं। तो हर एक का रंग रूप खुशबू अलग अलग है, तो उसको हम लेकर के चले तो शायद हम अपने घर को भी महकाएंगे, अपने जीवन को भी महकाएंगे। तो हर एक जी। एक जैसा हो, ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। किसी के अंदर कौन सी विशेषता तो कौन सी कमी भी साथ में होंगी, किसी के अंदर कौन सी विशेषता तो कमी भी। हमारे अंदर भी कोई ना कोई, पूजा बहन आप ये भी देखो कि आपके अंदर भी जो बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप उसको प्रोजेक्ट करो ना, है ना। नहीं, सही तो बात। इसीलिए जब प्रोजेक्ट करने लगेंगे तो हर एक की अच्छाई नजर आने लगेंगी और उसको अप्रिशिएट करना स्वाभाविक हो जाएगा। जी।
आपने ये बात कही कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरों के अंदर क्या अच्छी चीज है वो देखना चाहिए। अक्सर करके हम ये कहते हैं कि चलो उनके बारे में मुझे पता है ना, वो उनके मुंह पे तो बोलना नहीं चाहिए। तो ये अक्सर ये कहावत भी हमने सुन रखी है कि भाई अगर आपको किसी के अंदर की अच्छाई पता है, अगर किसी की तारीफ करना है, तो तारीफ जो है उनके पीठ पीछे करनी चाहिए। अगर बुराई करनी है तो उनके सामने सामने कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके सामने बुराई करते हो तो वो सुधारने का मौका देते हैं आप, बट आप अच्छाई जो है, उनकी तारीफ जो है, आप उनके पीठ पीछे करने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होने लगा है। दोनों ही सामने करो, अच्छाई भी सामने करो, अगर बुराई को भी पॉइंट आउट करना है, लेकिन अच्छाई भी पॉइंट आउट करो ना, तो उनको भी खुशी होंगी, तो वो अप्रिशिएट करेंगे। और वो अपनी कमी को भी, आप खाली कमियों को पॉइंट आउट करते जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे कोई माना एकदम नोच रहा है। हर कमी, जैसे मैं ही कमियों का सागर हूँ, मैं ही कमियों का भंडार हूँ, ऐसा महसूस होने लगता है। तो इसीलिए अगर आप कमी भी बता सकते हैं तो किसी की अच्छी बातों को भी पॉइंट आउट करो कि भाई ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी अगर सुधार दे तो शायद सामने वाला उसको स्वीकार कर लेने में ज्यादा उत्सुक होगा कि अच्छा ठीक है, कि भाई ये मेरी खाली कमी कमजोरी नहीं देखते हैं, मेरी अच्छी बात भी, अच्छी साइड भी तो देखते हैं। नहीं तो अगर आप एक ही चीज देखते रहेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग होगा, तो कहेंगे वाह, हम ही कमियों का भंडार है, आपको और कुछ तो दिखाई नहीं देता है। तो उसके बाद जो है क्लैशेस बढ़ जाएंगे, फिर वो जी भी वही करना शुरू करते हैं कि वो भी आपकी हर कमी को पॉइंट आउट करना। तो उससे तो झगड़ा ही होगा, क्लैशेस ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। जी। दीदी, शेफाली सिन्हा जी सवाल पूछते हैं फेसबुक से, ये हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे। कुछ दोस्त यूट्यूब पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी ये वीडियो लाइव जा रहा है, तो आप दोनों ही जगह सवाल पूछ सकते हैं। शेफाली जी का सवाल है कि हाउ टू चेंज योर रॉन्ग परसेप्शंस क्रिएटेड बाय समवन इन अदर्स माइंड। घर बड़े हैं जहाँ पर बड़ी फैमिलीज में लोग रह रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे के प्रति लोग एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, दूसरों की गलतियां कोई और किसी और व्यक्ति के लिए पॉइंट आउट कर रहा है, तो एक परसेप्शन बन रहा है। तो इसकी वजह से लोगों के संबंधों में कहीं पर दिक्कतें आती हैं, कहीं वो जो फॉल्स इमेज लोगों ने बना रखा है, एक परसेप्शन बन गया है, उसकी वजह से डील करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो कोई और जो इमेज बना रहा है उसके साथ हम कैसे डील करें। ऐसा है कि जरूर है कि जैसे मैंने कहा कि आज हर एक का ये नेचर बन गया है कि दूसरों के अंदर कमी कमजोरी को जरूर ढूंढना। और इसीलिए वो जो बड़े लोग हैं, जो नेचुरल है, उनका नेचर काफी सालों से बन गया है, और उनको किसी ने इस बात का रियलाइजेशन नहीं दिया, या उस समय ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी जो आज हमारे पास है, और हमें जिस बात की जागृति मिल रही है। जी इसीलिए उनको समझते हुए कि भाई इनका नेचर ऐसा बन गया है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई बुजुर्ग है, नेचुरल है, इस एज में उनके लिए चेंज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है उनका ये नेचर बना हुआ है, और किसी ने उनको ये रियलाइजेशन नहीं दी है। तो इसीलिए उसको समझते हुए उनको टोकने के बजाय आप तो अच्छी तरह से देख सकते हैं सही क्या है, गलत क्या है, और उसी तरह से आप अपने माइंड को उस व्यूज से कलर न करें। उसके बदले आप अच्छे से उनके साथ चलते रहे। अगर समझो कि मान लो कि उनके सामने आप न भी चल सको तो कोई बात नहीं, आप जब घर से बाहर पीछे होते हैं तब तो आप अपने व्यूज को लेकर के ही चल पाएंगे और चल सकते हैं। और इसीलिए आप अपने माइंड को पोल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर कह रहा है, बड़े हैं, और वो अपने परसेप्शन के आधार पर, अपने पर्सपेक्टिव के आधार से हमें कुछ बात बताने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आप समझदार हो, आप उसको समझ सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, और आप अपना दृष्टिकोण, और फिर धीरे से जब ऐसा मौका बना तब आप उनको भी रियलाइज करा सकते हैं कि देखो ये चीज इनके अंदर भी तो बहुत अच्छी है ना।
उनको भी रियलाइज करा। और आप समझते हैं कि अगर वो उनके अंदर वो रियलाइजेशन है ही नहीं, वो यही कह देंगे इत्तेफाक से कभी हो जाता है, कभी हो गया, तो इस चीज को हमें स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, उनके सामने हाँ जी करो। उनका उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मुझे सुनते नहीं है या मेरी कही हुई बात को समझते नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बड़े अगर अपने अनुभव के आधार से कुछ कह रहे होते हैं, तो मुझे सावधानी अपने जीवन के अंदर जरूर ले आनी है, लेकिन मुझे अपना पर्सपेक्टिव उस हिसाब से जरूरी नहीं है कि बनाना है। क्योंकि हमारे अंदर भी, हम बच्चे थे तब बात अलग थी, लेकिन अब समझदार बने हैं, तो समझ का सदुपयोग भी आप करते चलो। कि सिर्फ ये चीज समझ लेना काफी नहीं है कि हाँ ये किसी और ने परसेप्शन बनाया है, उस परसेप्शन को परसेप्शन ही समझें, ये सच्चाई नहीं है मान लें, और उसी वक्त उसको कॉन्फ्रंट नहीं करें, बट बाद में उसे एड्रेस करने की कोशिश करें, तो आसानी से बदला जा सकता है। स्टेट ऑफ माइंड होता है, उस वक्त हम उसको बताने का प्रयत्न कर सकते हैं, अगर वो हजम करें। अगर आप समझते हैं कि नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप अपनी बात अपने पास रखिए और उनकी बात को कन्फ्रंट न करें। हम्म। ये एक्सेप्टेंस आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दीदी। बहुत बार हम इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, हम ये नहीं समझते अरे ये बड़े हैं तो इनको तो ये करना ही चाहिए, इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, तो ये हम कहने पे आ हम्म। जाते हैं। तो ये हम्म। हमारे एक्सेप्टेंस की जगह हमारे एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं ये बड़े हैं तो इनको ऐसा करना चाहिए। अब एक्सपेक्टेशंस की मैं बात करता हूँ, ये एक और सवाल है जो आया है। सवाल ये है कि अब हम सभी के एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं फैमिली मेंबर्स से। पहले ये एक्सपेक्टेशंस आसानी से पूरी हो जाती थी। बच्चों के साथ अक्सर ये होता था कि मम्मी पापा बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते। बट अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप बाहर जा नहीं सकते, या फिर जो लोग बाहर जा भी पा रहे हैं तो वो सब कुछ नहीं पूरा किया जा सकता था जो पहले हो रहा था। तो ऐसे टाइम पे जब हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अंदर एक सल्किंग फीलिंग सी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि क्या यार इतनी भी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बच्चों का बर्थडे हो रहा है, या फिर कोई स्पेशल डे आ रहा है लोगों का, तो हम एक दूसरे को खुश करने के लिए जो पहले चीजें करते थे वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या बदलें कि भले हमारे पास वो साधन नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, हम गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं या बाहर खाने के लिए नहीं ले जा पा रहे हैं लोगों को, बट कैसे हम लोगों को खुश रख पाए, कैसे उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करें, क्या बदलाव हमारे अपने अंदर होना चाहिए। देखो, भले बाहर नहीं ले जा सकते हैं उनको, कोई होटल में नहीं ले जा सकते हैं, अच्छे ये नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप YouTube पर देख करके घर में कुछ अच्छा सा बना करके दिखाओ, और उसमें शायद इतना प्यार होगा कि वो लोग उस बाहर के खाने के जगह पर अप्रिशिएट करेंगे, अरे वाह आपने बनाया, ये तो होटल से भी अच्छा हो गया। तो जरूर है कि आज भले हम बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन घर में तो बना सकते हैं। घर में तो वो ख्वाहिशें जितनी हद तक हम पूरी कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, और उसको अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करें। और फिर उनको ये भी कहे कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, जरूर आपके जो हमने मिस किया है इस समय में, वो उस समय जरूर पूरा कर देंगे। आश्वासन भी दे, लेकिन इस समय भी बहुत अच्छे से अच्छा बनाए। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले ही हमारा समर्पण डे था, और इसीलिए जो है कोई ऐसा कोई सेलिब्रेट तो नहीं किया, लेकिन जैसे ही एक बहन को पता चला, तो उसने जो है सोचा कि अभी मैं केक कैसे बनाऊं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। तो उसने YouTube में देख करके कढ़ाई के अंदर नमक रख करके उसके अंदर छोटा सा केक बना करके ले आई, और कहा कि ये आपके समर्पण डे के लिए। इतना अच्छा लगा, उसमें उसका जो प्यार भरा हुआ था, इतना अच्छा लगा कि ये महसूस ही नहीं हुई कढ़ाई में बनाई है केक। मैंने पूछा उसको कैसे बनाया तुमने, कहा नहीं, वो नमक डाल दिया और नमक गर्म होते रहा तो वो केक बनती गई अंदर में। तो ये YouTube पर देख करके बनाई है खास आपके लिए। तो इतना अच्छा महसूस हुआ कि देखो, आज अगर बाजार के ला करके रख देने से शायद वो खुशी नहीं होती थी बनाने वाले को भी और
खाने वाले को भी, जितनों ने भी खाया, कहा ये तो यूनिक है, ऐसा तो कभी खाया ही नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए आप भले बाहर नहीं ले जा सकते, घर में तो यूट्यूब पर देख करके भी बना सकते हैं। आपके पास साधन न हो तो ऐसे भी रेसिपीज है जो उन साधनों के बिना भी बनाई जा सकती है जी, और थोड़ा दिल खुश कर क्रिएटिव सकती है बस। ना? हाँ। जी। जितेंद्र पाल सिंह एक सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं, ओम शांति दीदी, आजकल माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे इस विचारों से मुक्ति मिले। ये सिर्फ जितेंद्र जी का सवाल नहीं है, मैं सोचता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ये डील कर रहे हैं, और जितेंद्र जी यूट्यूब पर से ये सवाल दे रहे हैं हमको, यूट्यूब पे वो लाइव देख रहे हैं। हम्म। बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है कि एक थॉट हम्म। प्रोसेस जो है वो एक विशेष चेन बन जाता है, बहुत ज्यादा विचार चलने लग जाते हैं, और वो उसको बाहर निकलने में, उसको ब्रेक करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इसके हम्म। लिए क्या होता है? देखो ऐसा है कि बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स ना हो। ज्यादातर थॉट्स चलना कोई बुरी बात नहीं है, मन का स्वाभाविक नेचर है। लेकिन ये अटेंशन जरूर रखना है कि फालतू विचार न आए, या नेगेटिव विचार न आए, मन को उदास करने वाले विचार न आए। और अगर आप समझते हैं कि भाई हाँ, हम कुछ पढ़ाई करते रहे, अच्छी बातें पढ़े, माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयत्न करो ऐसे समय में। जितना कुछ स्पिरिचुअल बातों को लेकर के आप चलेंगे, स्पिरिचुअल क्लासेस सुनेंगे, अगर वो भी सुनने का मन नहीं कर रहा है, तो जैसे बचपन में कहानी सुनते थे, कहानी तो आजकल हर एक को मजा आती है, कुछ ऐसी मोटिवेशनल कहानियां भी है, कुछ मोटिवेशनल ऐसी बातें होती है, उसको सुनो आप। आपके माइंड को एक चेंज मिल जाएगा, और वो चेंज से शायद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, उसमें से कुछ नई प्रेरणा प्राप्त होगी, और आपको एक दिशा भी मिल जाएगी। तो इसीलिए कुछ ना कुछ कहानी सुनो आप, कुछ ना कुछ कहानी पढ़ो अगर आपके पास है ऐसे साधन तो, या यूट्यूब में कहानी सुन भी सकते हैं, और बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए जरूर। अगर कुछ नहीं है तो नेचुरल है, कहा जाता है खाली मन शैतान का घर, तो उस समय थॉट्स तो बहुत आएंगे ही। तो इसीलिए माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कहानियां अपने पास इकट्ठी करते जाओ, तो बहुत अच्छा आपको फील होगा कि सचमुच, और उसमें से बहुत कुछ अच्छी बातें आपको अपने जीवन के लिए भी एक इंसाइट के रूप में जरूर प्राप्त हो जाएगी। जी। दीदी, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। ये एक और सवाल आया है, बट मैं जो स्क्रीन पर अभी सवाल है वो लेना चाहता हूँ। हरविंदर कौर जी कहते हैं, डू आवर पॉजिटिव वाइब्रेशंस वर्क टू चेंज अदर्स अप्रोच एंड एटीट्यूड्स if those persons are always trying to harm us instead of our good attitude towards them? ये सवाल ये है दीदी कि बहुत बार हम अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस से दूसरों के अप्रोच और उनके एटीट्यूड को बदलने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, बट उनके एटीट्यूड अगर हमारे प्रति हमेशा नेगेटिव हैं, या वो हमें नुकसान पहुंचाने वाले नजरिए को रखते हैं, तो क्या हमारे अच्छे एटीट्यूड को रखने से उस व्यक्ति में बदलाव आ सकता है? सब पूछते हैं। ऐसा है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। हम्म। क्या होता है कि अगर मेरी इंटेंसिटी कम है, तो नेचुरल है कि जिसके अंदर नेगेटिव है वो तो बहुत फुल फोर्स से चल रहा है, तो वो मुझे एम्पावर कर जरूर लेगा, या मेरे ऊपर हावी जरूर हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी इंटेंसिटी को इतना ज्यादा बढ़ा दूं कि हम उसके ऊपर हावी हो जाए। जब हम जी। उसके ऊपर हावी हो जाए तो नेचुरल है कि उसको भी महसूस होगा कि अरे, ये जो बात कर रहे हैं शायद बहुत अच्छी बात है, हम डेफिनेटली उसके ऊपर हावी हो जाएंगे और उनको चेंज जरूर कर सकेंगे, स्वाभाविक है। तो सिर्फ ये है कि आप हिम्मत नहीं हारें, आप सिर्फ आपके गुड थॉट्स और वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। जी। एक चीज जो मैं पूछना चाहता था वो ये था कि आजकल क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरीज में जाना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना या बाहर किताबें ले आना, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, तो सब कुछ हम इंटरनेट के सहारे कर रहे हैं।
यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहां पर हम टेलीविजन के या फिर मूवीज के या फिर अच्छी भी चीजें हम देख रहे हैं। बट क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा है कि हम ज्यादा टाइम स्क्रीन के सामने स्पेंड करने लगे हैं। इसकी वजह से कुछ लोगों को आंखों में दर्द होना, रात को देर से नींद आना, रात को नींद आने में बहुत टाइम लग जाना, और जब नींद नहीं आती है तो फिर लोग कोई फोन पे वीडियो देख रहा है या कोई टीवी खोल के बैठ के या लैपटॉप खोल के बैठ के, ऐसे हो रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारा दिनचर्या था, जो हमारे स्लीप साइकिल्स थे, पैटर्न्स थे, बायोरिदम है, वो सब कुछ थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको शुरुआत में नोटिस नहीं किया, अब धीरे धीरे वो नोटिस करने लग गए हैं। तो अब इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि ठीक है, अब हमारे पास एक ही सहारा है कि इंटरनेट से ही हमें सब कुछ करना है, बट कितना डिपेंडेंस अच्छा है कितना नहीं? बिल्कुल। जो है अपने लाइफ को बैलेंस में रखो, और जो है जितना घर के परिवार के लोगों के साथ में इंटरेक्ट करते रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि हम अपने आप को एडिक्ट कर ले इन स्क्रीन्स के साथ में, जो बाद में बहुत मुश्किल हो हमारे लिए, उसको छोड़ना मुश्किल हो जाए। नहीं, इतना ही यूज करें जितना हमें जरूरी है। जहां हमें महसूस होता है कि हाँ, इस वक्त चाहिए, जैसे कोई नेगेटिव थॉट्स शुरू हो रहे हैं, तो उस समय कोई अच्छी चीज देख ले माइंड को चेंज के लिए, तो बात अलग है। लेकिन हो सके उतना दिन में करो, रात में नहीं करो। जितना रात को आप अच्छी नींद ले सको वो बहुत जरूरी है। आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर जरूर आएगा। और माइंड के ऊपर वो इफेक्ट जैसे ही आने लगता है तो मन जो है चिड़चिड़ा होने लगेगा, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी। इसलिए आवश्यकता यही है कि आप जो है अपने आप को संयम में जरूर रखें। जितना उसको यूज करना है उसको यूज करो जरूर, लेकिन बाद में आप अपने जीवन के ऊपर उसको हावी नहीं होने दो। साथ ही साथ रात को बिल्कुल इसका सहारा न लो। रात को जो है पीसफुल नींद आपको आए, इसी अनुसार आप अपनी दिनचर्या बनाओ और सुबह में भी जल्दी उठ सको। इस तरह की अपनी दिनचर्या जरूर बनाओ। हम्म। तो ये भी अपने दिनचर्या को सेट करने का एक अच्छा मौका है अभी, क्योंकि अब हाँ, बहुत। संयम रखने। जी। तो दिनचर्या के बारे में जैसे आप कह रहे थे दीदी, जितना ये कहते हैं, जितना आप कह रहे हैं, उतना आसान हमारे सभी दोस्तों के लिए नहीं होगा, मैं समझता हूँ। कारण ये है कि सुबह उठ के ऑफिस जाने की जल्दी नहीं है। अभी लगता है कि कोई बात नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही तो है, कितने बजे भी उठेंगे तो चलेगा, कोई पूछने वाला है नहीं। तो इसके चलते भी बहुत सारे लोग मतलब एक रॉन्ग लाइफस्टाइल में गिरते जा रहे हैं। हालांकि ये भी अच्छी चीज है कि बहुत सारे दोस्त सुबह जल्दी उठकर योगा इत्यादि सीखने लगे हैं, घर पे ही हाँ, ये भी मेडिटेशन बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। खास मैंने देखा कि काफी लोग आजकल योगा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं। बहुत अच्छा टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम है, चलो तो सुबह सुबह में जो है कम से कम फ्रेश एयर को तो ब्रीथ करे, योगा एक्सरसाइज करो। आप अपने अपने हेल्थ को, खास करके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए उसको आप सशक्त करो, अंदर से मजबूत बनो। और देखो आपके लाइफ के ऊपर इसका बहुत सुंदर प्रभाव जरूर पड़ेगा। आलस आएगा, लेकिन आलस को हावी होने नहीं। हम्म। तो ये एक नेचुरल चीज है आलस्य का आना, ऐसा नहीं है कि मतलब लोग सल्ख करने लग जाएं, अपने आप को कोसने लग जाएं कि क्या यार, एक दिन किया था फिर वापस ऐसा होने लगा है। तो बहुतों के साथ हो रहा है, लोग चढ़ तो रहे हैं फिर गिर जाते हैं, चढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, हो रहा है लोगों के साथ। ये तो तो है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई भी बात हो, आप अपने आप में ये जरूर अंदर रखो कि नहीं, मैं एक भी दिन मिस नहीं करूंगा, तो होगा। आप अपना एक प्लान करो, दृढ़ता रखो, तो जरूर होगा। जी। दृढ़ एक संकल्प बहुत जरूरी है। जी। दीदी, एक और चीज जो आप अभी कह रहे थे कि हम अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखें। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो लोग कॉन्शियस हो गए हैं,
बट न्यूज़पेपर्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस में और डब्ल्यूएचओ ने भी वेबसाइट पे ये चीज माना है कि मेंटल हेल्थ लोगों का इफेक्ट हो रहा है इस चीज से। हम में से बहुत सारे लोग इसके बारे में सजग नहीं हैं। जब आप स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात करते हैं तो इन दोनों चीजों को, मेंटल हेल्थ को और स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, चलिए फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगासना कर रहे हैं, बट मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसे बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, जैसे कहा कि मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए कोई ना कोई संयम अपने जीवन में जरूर अपना ले। क्योंकि दुनिया में भी कहा जाता है, जैसे कई लोग फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करने से उनका मनोबल बढ़ता है। ठीक इसी तरह कोई ना कोई ऐसा अपने अंदर दृढ़ संकल्प करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा जरूर। और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए तो नेचुरल है, अच्छी बातों का सोर्स अपने अंदर आने दे। स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटल हेल्थ बहुत डीपली कनेक्टेड है। जिस तरह मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ बहुत डीपली कनेक्टेड है, इसी तरह स्पिरिचुअल इनपुट्स अपने मन को जरूर दे। अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें एक दूसरे से करें। अच्छी बातें, जैसे मैंने कहा कि कमी कमजोरी किसमें नहीं है। और इसीलिए जो है मेंटल हेल्थ हमारी डाउन क्यों होती है, कि जब हम ये हमारा दृष्टिकोण डेवलप होने लगता है कि हम दूसरों के कमी कमजोरी को देखना शुरू करते हैं, तब जा करके कहीं ना कहीं अंदर से एक प्रकार से उनके प्रति गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है। तो इसीलिए ये चीज न देखे हम, लेकिन अपने मन को खुशहाल रखें, खुशी की बातें जरूर। इसीलिए ये दृष्टिकोण अपना डेवलप ही ना होने दो जिससे चिड़चिड़ापन गुस्सा आए। क्योंकि ये भी बहुत स्वाभाविक है कि आज के युग के अंदर जब हम किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं काम कर रहा है, या मेरे हिसाब से क्यों नहीं जीता है। हर एक को अपनी स्वतंत्रता है, उनको जागृति जरूर दे कि भाई ये समय है, आप इसका सदुपयोग कर लो, बाद में ये समय भी चला जाएगा, ये समय वापस नहीं आएगा, उस समय कहीं अफसोस ना हो। तो चलो मिलकर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, चलो मिलकर करते हैं। तो इस तरह से जब मिलकर के आप परिवार के अंदर ऐसा वायुमंडल क्रिएट कर लो, घर के अंदर ही ऐसा वायुमंडल क्रिएट कर लो, तो नेचुरल है कि बच्चे भी आपको देख करके शुरू करेंगे। और शायद हो सकता है कि कई बार आपके घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके अंदर भी हिम्मत आती है, अच्छा हम भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करें। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, ऐसा चार्ज हो जाएगा वो माहौल, जो फिर उस माहौल के अंदर आप देखेंगे कि खुशहाली बहुत अच्छी रहेगी। और उससे जो है आपकी मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए ये करने की जरूरत है। अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करें। बड़ों बड़े भी कर सके ऐसी सिंपल सिंपल एक्सरसाइज, तो उनको अंदर भी आएगा, चलो हम भी कर लेते हैं इतना तो उनको देख करके भी बच्चों को भी आएगा, अरे दादी हम भी कर देते हैं, देखो हम आपको सिखाते हैं। देखो कैसा घर का माहौल एक चार्ज हो जाता है, अच्छा रहेगा। इसलिए कमी कमजोरी देख करके चिड़चिड़ापन गुस्से में आने के बजाय हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें एनर्जी हो, जिसमें फुल एंथुजियाज्म भर जाए, ऐसा हम माहौल क्रिएट करें। तो शायद अपनी मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ये। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही दीदी कि हम फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो हम्म। सिर्फ टाइम नहीं हो, हम क्रिएटिवली उसको यूज करें, साथ साथ चीजें करें, साथ में एक्सरसाइज करें। हर छोटी मोटी चीज को जब मिलकर करते हैं तो एक बॉन्डिंग डेवलप होता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है। और आपने बहुत अच्छे से कहा कि भले छोटे सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, अगर वो भी मिलकर करते हैं तो बच्चे, बूढ़े, घर में जो बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, सभी मिलकर एक साथ कर सकते हैं। एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स हैं मेडिटेशन के बारे में। लोग ये कह रहे हैं कि आजकल सभी लोगों के अंदर ही मेडिटेशन का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, लोग कुछ ना कुछ करके मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। अब आप बाहर जा नहीं सकते, या फिर कोई मेडिटेशन रिट्रीट या कोई प्रोग्राम नहीं ले सकते, बट आप ऑनलाइन ही चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि अगर हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उसका असर हम पे दिखना चाहिए।
और कुछ लोग शुरू करते ही जब उनके ऊपर उनका मन शांत नहीं हो पा रहा होता है तो उनको लगता है कि यार ये मेरे पे असर नहीं करता, शायद ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा लोग समझने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मेडिटेशन सभी लोगों के लिए है? क्या शुरुआत कितने दिन के लिए करनी चाहिए, कितना दिन ट्राई करके देखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? देखो, मेडिटेशन सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि कुछ एज ग्रुप वालों के लिए ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन हर एक एज ग्रुप वालों के लिए है, क्योंकि मेडिटेशन माना ही टू हील दाई सेल्फ फ्रॉम विद इन, भीतर से अपने आप को हील करना, भीतर से अपने आप को सशक्त करना। तो जी। उसके लिए जो है हम भीतर से अपने मन को इतने सुंदर विचार दें, सशक्त करने के विचार दें, एम्पावर करने के विचार दें, तो बहुत काम करेगा। हमारी अंदर की दृढ़ता को बढ़ाएगा, हमारे अंदर के मनोबल को बढ़ाएगा, हमारी आत्मिक शक्ति को विकसित करेगा। इसीलिए हर एक को जरूरी है, कोई भी एज वाला हो, वो ये ना समझे, बड़े बुजुर्ग भी ये ना समझे कि अभी हमारी एज तो चली गई, हम पहले करते थे तो शायद बहुत अच्छा कर सकते थे, अभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए आवश्यकता है कि जब भी कहा जाता है कि जब जागे तब सवेरा, तो इसी तरह हम भी मेडिटेशन के लिए जब भी ये जागृति आई तब से आरंभ करें। और बहुत अच्छा, मन को प्रसन्न रखने का ये एक बहुत सुंदर तरीका है। तो उसके लिए जो है, जब जब से समझ आई तब से शुरू करना जरूरी है। जी। तो ये जरूरी नहीं है कि हमने कब शुरुआत की, कब करें, क्या करें, कैसे करें, नहीं, जब आपके पास मौका है तो अभी शुरू करें, जितना हो सके उतना करें। हाँ, ये जो आप अपनी बात अभी कह रही थे दीदी, ये बात बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन का हिस्सा बनेगा, कि वो उनको मोटिवेट करेगा कि वो मेडिटेशन करें। अब वक्त ये कहता है कि अब हम मेडिटेशन भी करें। हालांकि मेरे पास एक सवाल है, और निशी पांडे जी ये सवाल पूछते हैं कि करियर ऑप्शंस हम कैसे चुने, प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर डिसाइड करना चाहिए। निशी जी, मैं आपके इस सवाल को कल के लिए लेना चाहता हूं, क्योंकि अब वक्त ये कहता है कि अब हम मेडिटेट करें और प्रैक्टिस करें। और हमारे बीच में उषा दीदी हैं, जो एक बहुत ही सीनियर मेडिटेशन टीचर हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को मेडिटेशन में इनिशिएट किया है, मेडिटेशन सिखाया है। तो आज ये मौका है कि हम उनके साथ मेडिटेशन करें। तो मैं दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दीदी आप हम सबको मेडिटेशन कराएं चंद मिनटों के लिए, और प्रैक्टिकली हम मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करें। दीदी, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आज आप हमारे साथ लाइव जुड़े, इतने सारे दोस्तों के सवाल जो थे, हमारे फ्रेंड्स के, उन सब के आंसर्स आपने दिए। जो भी हमारे दोस्त आज फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव जुड़े, जिन्होंने सवाल पूछे, जिनके सवाल हम नहीं भी ले पाए समय की कमी के कारण, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि कल हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, कल फिर आपसे और सवाल और बातचीत करने का मौका मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, दीदी का स्पेशल थैंक यू। और मैं दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दीदी अभी हमें मेडिटेशन के साथ इस कार्यक्रम के क्लोजर पे ले जाएं। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लें, स्वयं को आत्म भाव में स्थित करें, अंतर चक्षु से स्वयं को देखें, भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। मैं आत्मा मालिक हूं इन सभी कर्मेंद्रिय की। मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि की भी अधिकारी हूं।
धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर। परमेश्वर के सानिध्य में। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के सर्व शक्तियों के किरणों के छत्र छाया में स्वयं को महसूस करती हूँ। और जैसे जैसे मैं आत्मा परमात्मा शक्ति को स्वयं में समाती जा रही, सशक्त होती जा रही, धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि द्वारा वापस भ्रुकुटी के मध्य में स्वयं को स्थित करती हूँ। और परमात्मा शक्ति की ऊर्जा का प्रवाह हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूँ। ओम